तो दोस्तों सूरज करने जा रहा है बिंदिया से शादी और ईशा यह सब होने नहीं देगी। उसने तय कर लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए पर सूरज को बिंदिया से शादी नहीं करने दूंगी। तो दोस्तों पति ब्रह्मचारी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, आप आगे के एपिसोड में देखेंगे कि अगले दिन मेहंदी की रस्म होने वाली है और हल्दी की भी रस्म होने वाली है। सूरज ईशा से बोलता है कि देखिए ईशा जी, आप हमारे बीच में मत आइए क्योंकि मैं बिंदिया से शादी करके रहूँगा। तो ईशा भी ठंडे दिमाग से सोच कर बोलती है कि सूरज जी, भला कौन सी पत्नी नहीं चाहती है कि उसका पति खुश रहे, और मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए, इसलिए आपकी खुशी में शामिल होना मेरा फ़र्ज़ बनता है। यह सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं, पर ईशा तो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई रहती है कि कहीं सूरज सच में बिंदिया से शादी ना कर ले। पर वह सूरज को यह महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि ईशा घबरा रही है इस शादी से। यह सब कुछ देख करके ईशा अपने आंसुओं को चुपचाप छिपा लेती है और फिर सूरज से कहती है कि मैंने कसम खाई थी चौथी कि पति के हर सुख दुख में उसका साथ दूंगी, इसलिए मैं तुम्हारी शादी बिंदिया के साथ ज़रूर कराऊंगी और खुशी खुशी तुम्हारी शादी में नाचूंगी और गाऊंगी भी। और फिर ईशा कहती है और मेरा हक बनता है कि मैं इस शादी में शामिल हूँ, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की हर खुशी चाहती है और मुझे तो मौका मिल रहा है कि मैं अपने पति की शादी में शामिल होंगी और उसकी शादी की हर तैयारियों को झूम कर करूँगी। यह सुनकर सूरज गुस्सा हो जाता है और वहाँ से गुस्से से बाहर निकल जाता है। और इधर सुबह हो जाती है और सब तैयारियां होने लगती हैं मेहंदी की, और तभी सूरज वहाँ आ जाता है तैयार होकर। बिंदिया भी आती है। ताई माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि आखिर वह दिन आ ही गया, अब बिंदिया को सूरज के नाम की मेहंदी लगेगी। सब तैयारियां हो गई थी। ईशा सब देख रही थी पर कुछ किसी से बोल नहीं रही थी। इधर सूरज के बाबूजी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि आखिर ईशा क्या करने वाली है कि यह मेहंदी भी रुक जाएगी इंगेजमेंट की तरह। और आखिर में होता वही है, सूरज को मेहंदी लगती है पर गलती से उसके हाथ पर ईशा का नाम लिख देता है मेहंदी लगाने वाले। और उसके बाद तभी ईशा बैठी हुई होती है और बिंदिया को मेहंदी लग रही होती, तभी उसका पैर बच जाता है और वह गिरने लगती है। और जैसे ही बिंदिया को मेहंदी लगती है वह बिंदिया से जाके टकरा जाती है और सूरज के नाम की मेहंदी बिंदिया को ना लग करके ईशा जी के हाथ में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि जहाँ बिंदिया को मेहंदी लगने वाली थी सूरज के नाम की, वहाँ ईशा के हाथ में सूरज के नाम की मेहंदी लग जाती है। यह देख कर के ताई माँ और बिंदिया के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। तब सूरज के पिता ताली बजाते हुए कहते हैं कि लो, हो गया भगवान का एक और फैसला। उन्होंने यह मेहंदी की रस्म भी ईशा के साथ ही करवा दी सूरज की, क्योंकि भगवान ने जोड़ियाँ बनाई हैं और वह जोड़ियों को कभी अलग नहीं करते हैं। तो आपको भाभी जी मान लेना चाहिए कि सूरज की पत्नी सिर्फ ईशा है और कोई नहीं। अगर आप यह नहीं मान रही हैं, क्योंकि यह आंखों देखा आप देख रही हैं कि भगवान भी चाहता है सूरज और ईशा एक हों, पर आप यह मान नहीं रही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए पर बिंदिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ ईशा है, मेरी ईशा। और यह देखकर ईशा बहुत खुश होती है कि आखिर सूरज के नाम की मेहंदी भी मुझे ही लग गई। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।